नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड के न्यूज के इस बुलेटिन में। चली जानते हैं आज की खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को झारखंड मंत्रालय स्थित सभागार में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में चयनित 183 अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किया। इस दौरान उन्होंने सभी से बेहतर काम करने की अपील की ताकि झारखंड अग्रणी राज्यों के समक्ष पहुंच सके। नियुक्ति पत्र ग्रहण करने वालों में असिस्टेंट टाउन प्लानर, जूनियर इंजीनियर, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर, माइनिंग इंस्पेक्टर, जूनियर इंजीनियर, स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर, पाइपलाइन इंस्पेक्टर आदि पद के अभ्यर्थी शामिल थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आज फिर वही सकारात्मक ऊर्जा एवं उत्साह के साथ काम करने की जरूरत है। कुछ नियुक्तियां झारखंड लोक सेवा आयोग एवं कुछ झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा की गई है। राज्य सरकार द्वारा विभिन्न पदों पर पहले भी नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया है। जो छूटे हुए अभ्यर्थी थे उन्हें आज नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। पूरा विश्वास है कि नवनियुक्त अभ्यर्थी जो आज नियुक्ति पत्र ले रहे हैं वे राज्य के सर्वांगीण विकास में एक महत्वपूर्ण कड़ी बनेंगे। वे राज्य को देश के अग्रणी राज्यों के समक्ष पहुंचाने का प्रयास करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि टाउन प्लानर का प्रयास होना चाहिए कि शहर का सर्वांगीण विकास कैसे हो। सूझबूझ और अनुभव के आधार पर राज्य के शहरों को एक नई दिशा मिलेगी। ईमानदारी से काम कर अपनी क्षमता का प्रदर्शन करें। थे कि हमारा नियुक्ति हमें कब मिलेगा। आपको मालूम है कि इसी नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में कुछ लोगों को पहले ही नियुक्ति पत्र दिया जा चुका है और जो बचे थे उनको आज यहां नियुक्ति पत्र दी जा रही है। कुछ की नियुक्ति पहली बार हो रही है, कुछ नियुक्तियां जेपीएससी के द्वारा हुई है, कुछ नियुक्तियां जेएसएससी के द्वारा हुई है और झारखंड के साथ देश के कोने कोने से भी यहां राज्य के विकास की कड़ी में अपना योगदान देने के लिए हमारे नौजवान सेलेक्ट हुए हैं और जो भी विभिन्न राज्य से आए हैं उनका भी झारखंड प्रदेश में मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश कांग्रेस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में रांची के परिसदन में कांग्रेस की सांगठनिक समीक्षा एवं विधानसभा चुनाव के संबंध में विस्तृत चर्चा के लिए बैठक का आयोजन किया गया। इसमें प्रदेश कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर एवं प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर मुख्य रूप से उपस्थित थे। बैठक के उपरांत झारखंड के कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा कि झारखंड विधानसभा के आगामी मॉनसून सत्र के मद्देनजर विधायक दल की बैठक हुई है। इसके साथ ही सदन में पार्टी का पक्ष रखने के लिए कुछ रणनीति भी तैयार की गई है। वहीं कांग्रेस विधायक उमाशंकर अकेला ने कहा कि 26 जुलाई से शुरू होने वाले सत्र में विपक्ष को किस प्रकार जवाब दिया जाए और सरकार के कार्यों का प्रचार किस प्रकार हो, इस विषय पर विचार विमर्श किया गया है। असेंबली का सेशन कॉल किया गया। तो जब भी सेशन होता है तो हर पार्टी और खासकर हम लोग अपने विधायकों से लेकर के चर्चा करते हैं कि आने वाला सेशन कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। जो आपके इश्यूज़ है एमएलए के लिए तो यही एक प्लेटफार्म होता है कि जब वो सरकार को अपनी बात रखता है और उसको लेकर हाउस प्रोसीडिंग को लेकर के हमारी विधायकों से चर्चा हुई। ये आज मेन था। में चुनाव हो रहा है, होने जा रहा है और जो प्रभारी होते हैं तो सभी विधायकों को बुला करके मूल मंत्र देते हैं कि किस प्रकार से हमको आज 17 है तो हम 30 कैसे आवें, इसके बारे में चर्चा होती है। उसके बाद में 26 तारीख से विधानसभा चलने जा रहा है। विपक्ष को कैसे हम लोग जवाब देंगे। अब विपक्ष जब हम पर सवाल करेगा तो उसका हम लोग उसको किस प्रकार से जवाब देने का काम करेंगे। इसी विषय पर हम लोगों को और हमारी सरकार जो काम करती है उसको किस प्रकार से प्रचार हो, इसी विषय पर चर्चा होती है। लेकिन विधायक दल के
झारखंड में चल रहे मतदाता सूची के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत 25 जुलाई को मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन होगा। इसकी जानकारी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने रांची स्थित निर्वाचन सदन में एक प्रेस वार्ता आयोजित कर दी। उन्होंने कहा कि राज्य में 25 जुलाई को मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन के अवसर पर सभी मतदान केंद्रों पर बीएलओ के द्वारा इस मतदाता सूची के प्रारूप को प्रदर्शित किया जाएगा। उन्होंने सभी मतदाताओं से अपील की कि वे 25 जुलाई को सुबह अपने मतदान केंद्र जाकर अपना नाम इस ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में जरूर चेक कर लें। अगर कोई विसंगति हो तो तत्काल अपने बीएलओ को बताएं। लोग चाहें तो घर बैठे ही निर्वाचन आयोग के ऑनलाइन माध्यमों जैसे वोटर हेल्पलाइन ऐप या वोटर सर्विस पोर्टल के माध्यम से भी अपना नाम जांच सकते हैं। उन्होंने कहा कि मतदाता अपने मोबाइल से एसएमएस के माध्यम से भी मतदाता सूची में अपना नाम जांच सकते हैं। इसके लिए अपने नंबर से ईसी लिखकर फिर एक स्पेस देकर अपना मतदाता पहचान पत्र नंबर लिखकर 1950 पर मैसेज करने से मतदाता पंजीकरण से जुड़ी जानकारी मैसेज से ही उपलब्ध हो जाएगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि अगर हम अभी से मतदाता सूची में अपने नाम की जांच कर लेंगे तो फिर चुनाव के समय कोई असहज स्थिति नहीं आती है। चुनाव के समय कहीं कहीं ऐसी शिकायतें भी मिलती हैं कि उनका मतदाता पहचान पत्र है लेकिन मतदाता सूची में नाम नहीं है। आगामी चुनाव के दौरान ऐसी अप्रत्याशित स्थितियों से बचने के लिए ही ये नाम जांचो अभियान चलाया जा रहा है। 25 जुलाई को दूसरा विशेष संरक्षण पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत मतदाता सूची का ड्राफ्ट पब्लिकेशन सभी बूथों पर मुख्य कार्यालय तथा ईआरओ एईआरओ ऑफिस सब में प्रकाशित की जाएगी। आपका माध्यम से सभी वोटर से अनुरोध है अपने अपने नाम का वेरीफाई कर लें। साथ में परिवार में किसी का नाम अभी 18 उम्र हुआ 1 जुलाई का हो रहा है तो उनका भी नाम दर्ज कर लें। किसी का भी नाम छूट गया मतलब उसका भी नाम दर्ज करने के लिए आवेदन दे दें। कोई करेक्शन होगा मतलब उसका भी कर लें। और सत्तासीन झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से केंद्रीय बजट को लेकर एनडीए सरकार के खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की गई है। झामुमो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि आम आदमी का बजट नहीं है, ये कुर्सी और सत्ता बचाओ बजट है। इस बजट से ये प्रतीत हो रहा है कि केंद्र की सत्ता अपनी स्थिरता के लिए डरी हुई है और इसे बचाने के लिए आंध्र प्रदेश बिहार को विशेष लाभ पहुंचाया गया है। उड़ीसा का भी थोड़ा ध्यान रखा गया है। देश के अन्य 27 राज्य लगता है कि इस भारत में ही नहीं है। देश को सबसे अधिक खनिज देने वाले राज्य झारखंड के लिए सीधे तौर पर बजट में कुछ नहीं दिया गया। सबसे अधिक जीएसटी देने वाला महाराष्ट्र को नजरअंदाज कर दिया गया। उन्होंने कहा कि बजट में केंद्र सरकार जिन राज्यों की बैसाखी लेकर काबिज हुई है उन्हीं राज्यों आंध्र और बिहार और कुछ हद तक उड़ीसा का ध्यान रखा गया है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि बजट में 9 बिंदुओं को हाईलाइट किया गया है। सबसे ऊपर कृषि को रखा गया, लेकिन विडंबना यही है कि 2019-20 वित्तीय वर्ष में जिस कृषि क्षेत्र के लिए 6.5% बजट का हिस्सा हुआ करता था आज वो घटकर 3.9% पर आ गया। एमएसपी की कोई चर्चा नहीं हुई। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि कोई नई सरकारी नौकरी का घोषणा नहीं हुआ। जो 30 लाख सरकारी पद खाली हैं उन पर नियुक्ति के संबंध में कोई बातें नहीं कही गई। झामुमो की ओर से कहा गया कि पर्यटन पर कितने रोजगार सृजन होंगे इसकी कोई बातें बजट में नहीं है। आर्थिक वर्ष 2024-25 का आज केंद्रीय बजट पेश हुआ। आमतौर पर इसे देश का आम बजट भी कहा जाता है, लेकिन आज का बजट आम लोगों के लिए नहीं, खास लोगों का बजट था। और यह बजट पूर्णतः प्रधानमंत्री की कुर्सी बचाओ या सत्ता बचाओ योजना के अंतर्गत आया। यह देश का बजट कतई नहीं। इस बजट से
ये पूरी तरह से प्रतीत हुआ कि केंद्र की सत्ता अपने स्थिरता के लिए इतनी डरी और सहमी हुई है कि उसे आंध्र प्रदेश को विशेष लाभ पहुंचाना है, साथ साथ बिहार को भी। बाकी 27 राज्य, थोड़ा बहुत उड़ीसा के लिए भी, और बाकी 27 राज्य लगता है कि अब इस देश में ही नहीं है। बजट को 9 हाईलाइट किए गए, 9 पॉइंट को, जिसमें सबसे ऊपर एग्रीकल्चर को रखा गया। लेकिन विडंबना यही है, 19-20 फाइनेंशियल ईयर में जिस एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए 6.5% बजट का हिस्सा हुआ करता था, आज वो घटकर 3.9% पे आ गया। एमएसपी की कोई चर्चा नहीं हुई। और जमशेदपुर बागबेड़ा थाना अंतर्गत जेपी रोड में नारायण इंटरप्राइजेस के गोदाम में बुधवार सुबह अचानक आग लग गई। आग लगी कि इस घटना में गोदाम में रखे लाखों रुपए के चिप्स, कुरकुरे और खाने पीने के सामान पूरी तरह से जलकर राख हो गए। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात सामने आई है। आग लगने से नारायण इंटरप्राइजेस के मालिक शिवम गुप्ता को लगभग 13 लाख रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। शिवम गुप्ता ने बताया कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। गोदाम में रखे चिप्स, कुरकुरे, बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक आदि सामान जल गए हैं। उनका होलसेल का काम है। उन्होंने बताया कि वे घर से जैसे ही गोदाम में पहुंचे तो देखा कि आग लगी हुई है। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने में सहयोग किया। सूचना मिलने के बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। फिलहाल आग पे काबू पा लिया गया है। सुबह 8:30 बजे के आसपास हम दुकान खोले। मेरा कुछ माल आने वाला था। हम आगे जगह किए, उसका गए नहाने, बस घर गए नहाने के लिए। उसके बीच में देख रहे कि खबर आ गया दुकान में आग लगी। आगे देखो पीछे स्विच बोर्ड की तरफ से खूब जोर लपटा मार रहा था। थोड़ा निकालने का कुछ मौका नहीं मिला। काउंटर निकाले, काउंटर में कैश था वो भी चला गया, सामान सब जल गया। पूरा तार उधर से जल गया। एमसीबी भी ड्रॉप नहीं किया। दो एमसीबी है, दोनों में से कोई एमसीबी ड्रॉप नहीं किया। और जमशेदपुर कांग्रेस जिला अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे लगातार पूर्वी विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर लोगों की समस्याओं से रूबरू हो रहे हैं। इसी क्रम में वे बुधवार को जेमको पहुंचे, जहां चौक स्थित शैक्षणिक संस्थान के पीछे गंदगी का अंबार देख जेएनएससी के अधिकारियों को फोन पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने जल्द से जल्द क्षेत्र की सफाई करने की मांग की है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर विभिन्न राजनीतिक दल के लोगों ने राजनीति तेज कर दी है। इसी क्रम में अब कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भी मैदान में उतर चुके हैं। वे लगातार क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और पूर्वी विधानसभा क्षेत्र के लोगों की समस्या से रूबरू हो रहे हैं। कांग्रेस जिला अध्यक्ष बुधवार सुबह लक्ष्मीनगर मैदान पहुंचे, जहां स्थानीय लोगों ने सरकारी स्कूल के बगल में फैली गंदगी एवं सरकारी शौचालय की लचर व्यवस्था की समस्या से उन्हें अवगत कराया। मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस जिला अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे ने कहा कि इस लचर व्यवस्था के एवं चारों तरफ फैली गंदगी के जिम्मेदार हम खुद हैं। ऐसे में स्थानीय लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। स्थानीय लोगों के द्वारा ही घर का कूड़ा कचरा निकालकर शैक्षणिक संस्थान के आसपास फेंक दिया जाता है, जिसकी वजह से लोग भी कई बार बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। उन्होंने तत्काल जेएनएससी के पदाधिकारियों से फोन पर बात की और इस क्षेत्र की साफ सफाई करने की बात कही।
सर हम लोग तो आज कोई नया घूम नहीं रहे हैं, लगातार घूमते रहते हैं। कल हम लोगों के सतीश सर हैं यहाँ, उनको यहाँ की प्रिंसिपल ने रिक्वेस्ट किया था कि आनंद जी को बोलिए एक बार हमारे यहाँ भी आवें। तो आज हम लोग यहाँ आए और उन्होंने दिखाया है कि स्कूल के सामने का इलाका, इसके लिए हम दोनों लोग दोषी। एक तो जो सफाई का ठेकेदार है वो दोषी है ही है, हम लोग भी दोषी हैं। हम लोग मीन्स समाज के लोग। ये समझ में नहीं आता है कि खेल का मैदान है, बच्चे आखिर हमारे आपके ही पढ़ते हैं यहाँ हम दारू शराब पी करके अगर बोतल फेंकते हैं, यहाँ जूठन हम अपना उठा करके फेंकते हैं, तो आखिर इससे अगर बीमारियां फैलेंगी तो इसका प्रभाव हमारे आपके बच्चे में ही होगा, हमारे आपका परिवार ही डिस्टर्ब होगा। ये छोटी बातों को समाज को भी समझना होगा। आज हमने देखा है और मैंने सिटी मैनेजर को फ़ोन करके कहा है कि इसको इमीडिएट ठीक कराइए और आज से कल में वो आदमी भेजेंगे। साथ साथ यहाँ एक शौचालय है, आप देखेंगे इधर बगल में, तो इसका भी वैसे ही दशा है। तो हमने रिक्वेस्ट किया है और वो बोली है कि हम कल हो सकता है आदमी भेजेंगे। मैंने कहा है साथ में ब्लीचिंग पाउडर का भी छिड़काव कीजिए ताकि इसका जो दुर्गंध है वो ख़त्म हो, और ये सुनिश्चित कराइए कि हफ्ता में एक दिन कम से कम वहाँ से जरूर गंदगी का उठाव हो और ये सारी चीज़ें हों। नेशनल हाईवे 220 पर जमशेदपुर के हाथा रामगढ़ आश्रम के समीप बनी पुलिया मात्र 2 सालों में ही जर्जर अवस्था में पहुंच चुकी है। इस पुलिया में दर्जनों गड्ढे बन गए हैं और ढलाई टूट जाने से लोहे के सरिये भी बाहर आ गए हैं। इसे कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना घटित हो सकती है। इसकी मरम्मत नहीं होने से ग्रामीणों में नाराजगी है। बुधवार को इस मामले को लेकर स्थानीय लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया एवं ठेकेदार पर नाराजगी जाहिर करते हुए अविलंब कार्रवाई की मांग की। स्थानीय तपन दास एवं श्रीकांत सरदार ने कहा कि पुलिया के निर्माण में ठेकेदार और पदाधिकारी द्वारा लापरवाही बरती गई है। इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। इसकी गुणवत्ता सही नहीं होने के कारण 2 सालों में ही पुलिया जर्जर हो गई, जिसके कारण दुर्घटना भी हो सकती है। वहीं मीना बागटी ने कहा कि पुलिया को बनाने वाले ठेकेदार पर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि इस तरह की पुलिया दोबारा ना बने। पुलिया से लोहे के छड़ भी बाहर आ गए हैं, जिसके कारण कई बार दुर्घटनाएं हो चुकी हैं और लोग घायल भी हो चुके हैं। इस दिशा में अब तक किसी तरह की कोई पहल नहीं की गई है। जल्द से जल्द इसकी मरम्मत होनी चाहिए और ठेकेदार पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। 1.5 साल भी लाग हो रहा मोटा लगभग। इसका देखिए अभी यही हाल हो गया, 1.5 साल नहीं होते इसका ये जो ठेकेदार जो बना हुआ है इसके ऊपर जांच कर अविलंब कार्रवाई होना चाहिए। विभाग जो पदाधिकारी है उसके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। इतना घटिया, इतना थर्ड क्लास जो इतना करोड़ का योजना है, मेन रोड है, NH है, इस पर इतना घटिया किस्म का जो काम हुआ इस पर अविलंब कार्रवाई होना चाहिए और ऐसा ठेकेदार का ब्लैक लिस्ट होना चाहिए। देखो 1.5 साल भी नहीं हुआ और ऐसे कैसे पुलिया बनाया, कैसे ढलाई किया। देखो इधर रोड सब निकल गया है। अभी रात में अगर कोई गाड़ी आएगा, कोई बस आएगा तो हजारों वहाँ बैठा रहेगा सब पब्लिक। अगर ऐसे कुछ घुस गया तो गाड़ी पुलिया में का ऊपर बाहर भाग जाएगा तो कैसे होगा, कितना नुकसान होगा। जान भी जा सकता है, हजारों का जान भी जा सकता है। और इधर अपराध पर अंकुश लगाने को लेकर अब जमशेदपुर पुलिस डॉग स्क्वाड के साथ गश्ती कर रही है। मंगलवार को सिटी एसपी ऋषभ गर्ग के नेतृत्व में पुलिस टीम ने साक्षी बाजार में पैदल गश्ती की। इस दौरान प्रतिबंधित सामानों की जांच की गई और अड्डाबाजी करने वालों को सख्त हिदायत दी गई। एसएसपी किशोर कौशल के दिशा निर्देश पर जिले के सभी थाना क्षेत्र में पुलिस ने पैदल गश्ती शुरू किया है। इसके तहत लगातार पुलिस गश्ती कर अपनी उपस्थिति दर्ज करने का प्रयास कर रही है। इसी क्रम में मंगलवार शाम सिटी एसपी के नेतृत्व में साक्षी बाजार में डॉग के साथ पैदल गश्ती की गई, जिसमें थाना प्रभारी और अन्य जवान शामिल थे। पुलिस पदाधिकारियों एवं जवानों ने बाजार में घूम रहे युवाओं से पूछताछ की एवं संदिग्ध वस्तुओं की जाँच की गई। इस संबंध में सिटी एसपी ने कहा कि अपराधियों के मन में भय उत्पन्न करने के उद्देश्य से पैदल गश्ती की परंपरा फिर से शुरू की गई है।
पुलिस भीड़ भाड़ वाले इलाकों में गश्ती कर रही है। इसमें डॉग स्काउट का भी इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि बाजार में कहीं भी प्रतिबंधित सामान होने पर उसकी पहचान तुरंत की जा सके। पैदल गश्ती के माध्यम से लोगों को ये मैसेज देने का प्रयास किया जा रहा है कि पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर है। हम लोगों ने पहले भी करवाई हुई है शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में जो बाज़ार वाले एरियाज़ हैं जहाँ पे कि लोगों का आवागमन अक्सर ही रहता है, वहाँ पे कभी कभार पता लगता रहता है कि वहीं पे जो असामाजिक तत्व हैं उनका भी जमावड़ा कभी कभार हो जाता है। उसी की रोकथाम के लिए ये एक प्रक्रिया अपनाई जाती है जिसको हम लोग पैदल गश्ती के नाम से करवाते हैं। तो आज इसमें हम लोगों ने पहली बार जो है एक डॉग का भी इस्तेमाल किया है, क्योंकि डॉग का एक अपना एक अलग इम्पैक्ट होता है। वो अगर इस प्रकार का कोई भी प्रतिबंधित सामान अगर कहीं भी उसको पता लगता है तो वो आपको अलर्ट भी देता है। तो इसीलिए हम लोगों ने आज इसमें डॉग का भी इस्तेमाल किया है। आगे भी इस प्रकार के मार्केट्स को हम लोग जारी रखेंगे और आशा करते हैं इसके सकारात्मक प्रभाव हम लोग को मिलेंगे और शहर में हम लोग शांति अमन व्यवस्था कायम करने में और अधिक अच्छे तरीके से कामयाब होंगे। इधर सरायकेला जिले के आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र के प्रमुख उद्यमी संगठन आदित्यपुर स्मॉल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की वार्षिक आम सभा मंगलवार को एशिया भवन में आयोजित हुई। इसमें उद्योगों से जुड़े विभिन्न मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया। वार्षिक आम सभा की अध्यक्षता अध्यक्ष इंदर अग्रवाल ने की। महासचिव प्रवीण कुरकुटिया ने प्रतिवेदन क्रियाकलापों को सदस्यों के बीच रखा। कोषाध्यक्ष रतन लाल अग्रवाल ने आय व्यय का लेखा जोखा सदस्यों के बीच रखा, जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया। कार्यक्रम का संचालन सचिव मनदीप सिंह ने किया। वार्षिक आम सभा में सदस्यों ने आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं में इजाफा करने की मांग को प्रमुखता से उठाया, जिसमें सभी जर्जर सड़कों के निर्माण की मांग, स्ट्रीट लाइट दुरुस्त करने, जियाडा में औद्योगिक इकाइयों के नाम हस्तांतरण में कठिनाइयों को दूर करने समेत अन्य मांगे शामिल थी। इन मुद्दों पर अध्यक्ष इंदर अग्रवाल ने सदस्यों को आश्वस्त किया कि जियाडा क्षेत्रीय निदेशक की पहल पर समस्या को दूर जल्द किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 2 अगस्त को रांची में जियाडा बोर्ड की बैठक आयोजित की गई है, जिसमें आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े सभी मुद्दों को प्रमुखता से उठाया जाएगा। हम लोग ले भी देते हैं, बताया गया है और आने वाले समय में हम लोग और अच्छा क्या कर सकते हैं उस पर एक बात चाहिए। वाला जो आइडा में मेट्रो चल रहा था 2004 से बैक डेट से इंटरेस्ट चार्ज कर दिया था लैंड लेवी और रेंट पर। वो आरडी सर के अनुसार वो हट चुका है, उसकी कभी भी घोषणा हो जाएगी। 2004 से 17 के बीच का इंटरेस्ट उद्यमियों पर चार्ज नहीं है और जिसका चार्ज हो चुका है ऑलरेडी, तो आने वाले समय में कुछ दूसरे जो चार्जेज हो गए उसमें समायोजित हो जाएंगे। वहीं सरायकेला जिला के आदित्यपुर में एक बार फिर झपट्टा मार गिरोह सक्रिय हो गया है, जो लगातार महिलाओं को अपना निशाना बना रहा है। मंगलवार को बाइक सवार उचक्कों ने 2 अलग-अलग स्थानों पर कुछ समय के अंतराल में महिला से पर्स और सोने की चेन छीन ली। मंगलवार सुबह आदित्यपुर के कल्पनापुरी में एक निजी स्कूल की शिक्षिका से बाइक पर सवार 2 बदमाशों ने झपट्टा मारकर पर्स की छिनतई कर ली। पर्स में मोबाइल समेत 2000 नगद रखे थे। पीड़ित शिक्षिका नेहा कुमारी कल्पनापुरी में रहती हैं, जो मंगलवार सुबह आदित्यपुर श्रीराम पब्लिक स्कूल में पढ़ाने जा रही थी। वहीं दूसरी घटना आदित्यपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत शिव मंदिर के पास रोड नंबर 19 में घटित हुई, जहां सरायकेला जिला भाजपा कमेटी के प्रवक्ता राकेश मिश्रा की वृद्ध मां से बाइक पर सवार 2 बदमाशों ने जबरन झपट्टा मारकर गले से सोने की चेन छीन ली और फरार हो गए। इस घटना में वृद्धा सड़क पर गिर गई। घटना के बाद वृद्ध महिला ने शोर मचाया, लेकिन बाइक सवार बदमाश भागने में सफल रहे। कयास लगाया जा रहा है कि दोनों ही घटनाओं को एक ही गैंग के सदस्यों ने अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। कैमरे में बदमाश घटना को अंजाम देते दिखाई दे रहे हैं। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पारे कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।